हेलो गाइज, RSV ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। और जैसा कि सभी लोग जानते हो, जो आपका टॉपिक चल रहा था, जो क्लास 12th में जो इंग्लिश बुक है, ठीक, इंग्लिश बुक में जो चैप्टर आपका जिसका नाम था द इनेमी, वो सप्लीमेंट्री का चैप्टर था आपका, ठीक है, जिसका नाम था द इनेमी। उसकी हम आपको समरी समझा रहे थे और कुछ समरी आपकी हो चुकी थी, ठीक है, और कुछ समरी आपकी रह गई थी। तो ये जो उससे पहले जो आपकी क्लास थी वो लेक्चर 1 था, ये लेक्चर 2 है आपका, ठीक है। और इसमें हम आपको समरी समझा रहे थे द इनेमी की। तो ध्यान दीजिए सभी लोग, इसमें क्या होता है, एक्चुअली हमने आपको समरी बताई थी, आपकी कहानी पहुंच चुकी थी कि जब इसमें क्या होता है एक्चुअल में, जब डॉक्टर सदाव से राजा ये कहता है, डॉक्टर सदाव से जो जनरल था ये कहता है कि आप चिंता ना कीजिए, मैं आपको जो 2 किलर भेजूंगा, जिससे जो अमेरिका का सोल्जर है, जो कि हमारा दुश्मन है, तो उसकी क्या हो जाएगी, उसकी मौत हो जाएगी, और उसको किलर यानी कि उसको मार देंगे और आपको पता भी नहीं चल पाएगा, उसकी बॉडी को छिपा दिया जाएगा। इतना कहने के बाद में उसके बाद में क्या होता है कि जैसे डॉक्टर सदाव अपने पुनः घर वापस आ जाते हैं, उसके बाद में उस जनरल की कही हुई बात का वो लगभग 2-3 रात तक इंतजार करते हैं, वेट करते हैं, वहाँ पे कोई जनरल नहीं भेजता है। उसके बाद में वो इंसान ठीक हो जाता है, जो अमेरिका का दुश्मन था, जो अमेरिका का सोल्जर था, जो कि जापान का दुश्मन था, यानी डॉक्टर सदाव का दुश्मन था। उसके बाद में क्या होता है, ठीक होने के बाद में धीरे धीरे कहानी आगे चलती है। उसके बाद में फिर जब उसको पता चलता है, तो जब उसको पता चलता है, अमेरिका का जो सोल्जर था, उससे जो डॉक्टर सदाव थे ये कहते हैं कि भैया आप इधर आइए, ठीक है, उसको बुलाते हैं और उसको समझाते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद में क्या होता है, इतनी बात सुनने के बाद में उसको एक नाव देते हैं, जो डॉक्टर सदाव थे उसको एक नाव देते हैं, और उस नाव में जितनी खाने की सामग्री, पानी, रजाई भी देते हैं उसको। और उसके बाद में एक नाविक को बुलाते हैं, बुलाने के बाद में उससे ये कहते हैं कि भैया इसको लीजिए आप, ठीक है, इसको भेज के आइए। तो उसके बाद में क्या होता है, नाविक आफ्टर सम टाइम लेके चला जाता है और उनको भेज के आता है। आने पर उसके बाद में क्या होता है, फिर जो डॉक्टर सदाव थे ये पुनः जनरल के पास जाते हैं। जैसे उसके पास जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद में क्या होता है, तो आ जाइए समझिए जो आपकी रह गई थी। तो इसमें दिया गया आपका, वन डे द डॉक्टर इन्फॉर्म्ड द जनरल दैट द एनिमी सोल्जर हैड एस्केप्ड, देन द जनरल सेड दैट ही हैड फॉरगेटन हिज प्रॉमिस बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट सफरिंग। देखो, उसके बाद में जनरल के पास जाने के बाद में क्या होता है, वन डे, एक दिन, द डॉक्टर, जो डॉक्टर इन्फॉर्म किया, द जनरल को, दैट की, द एनिमी, जो दुश्मन सोल्जर सिपाही, हैड एस्केप्ड, बच चुका है। देन तब द जनरल ने कहा, दैट की, ही हैड फॉरगेटन, कि वह भूल चुका था, हिज प्रॉमिस, उसका वादा। जैसे इसको पता चला, ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में जनरल कहता है कि मैं आपका वादा भूल चुका था, ठीक। उसके बाद में क्या होता है, बिकॉज, क्योंकि ऑफ हिज ग्रेट सफरिंग, क्योंकि एक भयानक, एक महान सफरिंग, बीमारी की वजह से, उसने कहा कि कष्ट की वजह से, ये जो कष्ट हम भोग रहे हैं, ठीक, इसकी वजह से हम भूल गए थे, हमको ध्यान नहीं रहा था। इतने के बाद में क्या होता है, बस यहीं पे इस कहानी का अंत हो जाता है, यानी कि जो आपकी समरी थी द इनेमी की, यहीं पे समाप्त हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में हम आपको इसके क्वेश्चन इसी क्लास में कराएंगे, ठीक है, जिसके मान क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। उससे पहले हम रिवीजन, इसकी जो समरी हमने आपको समझाई थी, तो उसका हम पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रिवीजन करते हैं। देखो एक्चुअल कहानी क्या है, इसमें क्या होता है, एक्चुअल लेसन का नाम दिया गया द एनिमी, जिसका मतलब होता है दुश्मन। ओके, इसमें क्या होता है कि डॉक्टर सदाव ये थे, ठीक, तो इनके पिताजी को, ये अपने पिता की अकेली संतान थी, अकेले पुत्र थे,
तो इसमें माता जी का जिक्र किया नहीं गया, ठीक है। तो माता का कैरेक्टर इसमें दिया ही नहीं गया। तो माता का क्या नाम था, वो कैसी थी, क्या थी, ये कुछ भी इस लेसन में नहीं दिया गया, तो हम आपको बता भी नहीं सकते कुछ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें डॉक्टर जो सदाव थे अपने पिता के अकेले पुत्र थे, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, जो इनके पिताजी जो थे उनको टेंशन थी, एक चीफ कंसर्न, मुख्य चिंता थी कि अपने बेटे की हम अच्छे तरीके से शिक्षा कहाँ पे करें, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, वो अपने बेटे को अमेरिका भेज देते हैं, वो भी डॉक्टरी का कोर्स करने के लिए, कि वहाँ से जाइए एक अच्छे स्पेशलिस्ट सर्जन बन के वापस आइए। जब वहाँ भेज देते हैं, भेजने के बाद में डॉक्टर सदाव वहाँ चले जाते हैं, ठीक है। चले जाने के बाद जैसे अमेरिका पहुँचने के बाद वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक हेना नाम की गर्ल से उनकी मुलाकात होती है, ठीक, जिसका नाम क्या था, हेना। उसके बाद में क्या होता है, जैसे इसकी मुलाकात होती है, उसके बाद में इन दोनों की अच्छे तरीके से खूब फ्रेंडशिप हो जाती है, ठीक है। तो फ्रेंडशिप होने के बाद में क्या होता है कि ये क्या करते हैं, जब इनके 8 साल पूरे हो जाते हैं, ठीक, 8 साल के बाद में रिटर्न आते हैं जापान के लिए, मतलब जापान के लिए वापस आते हैं, और साथ में हेना को लाते हैं, ठीक है। जो हेना थी उसको लेके साथ में आते हैं। उसके बाद में क्या होता है, लाने के बाद में जैसे घर पर पहुंचते हैं, सारी बात अपने पिताजी को बताते हैं, और जैसे इनके पिताजी उस बात को सुनते हैं तो उसके बाद में कहते ठीक है आप लाए हो, ठीक, अच्छी बात है, बट हम क्या करें, इसको रख नहीं सकते हैं, कुछ मेरी भी कंडीशन है, शर्तें हैं। तो वो शर्तें बताते हैं, कहने लगे देखो, और हाँ एक चीज आपको हम बता दें, इसमें जो डॉक्टर सदाव थे इन्होंने एक अच्छा काम ये किया था कि उस हाना से इन्होंने अमेरिका में शादी नहीं की थी, ठीक है। इन्होंने शादी कहाँ पे की थी, घर में आने के प्लान बनाया कि हम घर में पहुंच कर ही शादी करेंगे। उसके बाद में क्या होता है कि जब ये घर आ जाते हैं, इनके पिताजी कहते हैं, इनसे कंडीशन बताते हैं। उसके बाद में क्या होता है, जब कंडीशन की बात आती है तो इनके पिताजी ने कहा पहली बात तो मेरी कंडीशन फर्स्ट ये है कि ये जो हेना है, ठीक है, ये जापान की होनी चाहिए, ठीक है, हम छानबीन करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा कंडीशन नेक्स्ट ये है कि जो शादी होगी जापान के रीति रिवाज से शादी की जाएगी। आप सोचो कि ऐसे शादी नहीं हो पाएगी, ठीक। उसके बाद में क्या होता है, जब वो छानबीन करते हैं, ठीक है, तो जो हेना थी जापान की निकलती है, और जापान के रीति रिवाज से इनकी शादी धूमधाम से हो जाती है, फिक्स हो जाती है, सॉरी। उसके बाद में क्या होता है, कुछ समय के बाद इन लोगों की शादी कर दी जाती है। जब शादी हुई, ठीक है, तो शादी होने के बाद धूमधाम से शादी होती है। कुछ समय के बाद, ठीक है, इनको संतान की प्राप्ति होती है, ठीक है। जब इनके यहाँ संतान होती है, ठीक है, संतान होने के बाद में जो ये लोग जो कपल थे, ये जो कपल थे, ठीक, हेना और डॉक्टर सदाव आपस में एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उसके बाद में क्या होता है, शादी होने के बाद में, ठीक है, जब अच्छे तरीके से फैमिली के साथ में अपना टाइम स्पेंड ये लोग करने लगे, उसके बाद में क्या होता है, एक दिन की बात है, शाम का समय था कि ये लोग अपने घर में थे, ठीक, तभी अचानक क्या होता है, ठीक, वारंडा में थे, वहीं से इनकी एक जो हेना थी उसकी निगाह जाती है समुद्र में। क्या था, पास में तट में ये देखती कि एक ब्लैक, इसको कोई चीज दिखाई देती है। जैसे ही ब्लैक चीज देखती है उतने समय हेना डर जाती है, ठीक है। डरने के बाद में क्या होता है, डॉक्टर सदाव भी देखते हैं, वो भी डर जाते हैं। उसके बाद में कुछ धीरे धीरे क्या होता है, जिससे इनको पता चला वो चीज जो ब्लैक थी वो धीरे धीरे इनके घर के पास में लग जाती है। उसके बाद में जैसे पास में जाते हैं लोग तो उसको देखते हैं, देखने के बाद इनको पता ही चलता है कि वो एक इंसान है, ठीक। वो इंसान वो क्या, वो सोल्जर है। वो भी सोल्जर कैसा हुआ है, उन्होंने पहले दूर से ये देखा कि जो इंसान था, ठीक है, ये एक आदमी है जो कर क्या रहा था, जो घुटनों के बल, ठीक है, अपने हाथों और घुटनों के बल रेंग रहा था, मतलब चल रहा था। उसके बाद में जैसे इन्होंने देखा कि घायल अवस्था में, बहुत घायल है, वो बहुत वाउंडेड था, वो घायल था। उसके बाद में क्या होता है, जैसे इनको पता चला, ठीक है, पास में जाते हैं। पास में जाने के बाद में ये क्या करते हैं, जैसे उसको देखा, ठीक है, तो इनको पता चल गया, उसके ऊपर हेलमेट था, हेलमेट की वजह से पहचान जाते हैं, उसकी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये अमेरिका का सोल्जर है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में उसको ला करके ये क्या करते हैं, अपने घर पे लाते हैं। लाने के बाद में उसका जो घाव था, उसके घाव में से बुलेट यानी कि गोली को निकाल देते हैं,
उसके कमर में पीछे बुलेट यानी कि गोली लगी हुई थी। उस गोली को निकाल देते हैं। निकालने के बाद उस घाव में जो समुद्री घास होती है उसी को भर देते हैं। भरने के बाद में क्या होता है कि कुछ दिन तक, ठीक है, उसको अपने घर में पनाह देते हैं, जगह देते रहने के लिए उसको। उसके बाद में क्या होता है, तभी अचानक एक संदेश वाहक आता है जनरल की तरफ से। आने के बाद डॉक्टर सदाव को बुलाता है और उनसे कहता है कि भैया चलिए आप, ठीक है, आपका बुलावा है, आपको आपको जनरल जी ने बुलाया है। वो भी बीमार है एक तरीके से, ठीक है, तो उन चलिए आप। तो उनको लेके जाता, जैसे जनरल के पास से पहुंचते डॉक्टर, ठीक है, देखते हैं, उसके बाद उनका इलाज करते हैं। इलाज के साथ साथ उनको पूरी बात अपने सीक्रेट खोल देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ एक सिपाही अमेरिका का, जो कि मेरा दुश्मन है, ये कैद है। इतनी बात सुनने के बाद में क्या होता है, वो जो जनरल था इनको समझाता है कि भैया उस दुश्मन को आप कैद मत कीजिए अपने घर में, ठीक है, उसको मार दीजिए। और हाँ, याद रहे उस दुश्मन को आप मत मारना, मैं अपने पास से 2 ऐसे किलर भेजूंगा जो उसका मर्डर कर देंगे और आपको पता भी नहीं चल पाएगा, और उसकी बॉडी को भी छिपा देंगे। अगर आप उसको अपने यहाँ रखोगे, आप मारोगे तो आप फंस जाओगे, ठीक है, गद्दार पेट्रियट कहलाओगे। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में ये डॉक्टर वहाँ से, जो डॉक्टर सदाव थे, वहाँ से पुनः वापस चले जाते हैं अपने घर को। घर आने के बाद में लगभग 2-3 रात तक इंतजार करते हैं। वहाँ पे राजा क्या करता है, कोई भी किलर नहीं भेजता है। जब कोई भी किलर नहीं भेजता है, ठीक है, तो उसके बाद में क्या होता है, जब राजा क्या करता, तब तक वो जो सोल्जर था अमेरिका का, वो ठीक हो जाता है, वेल अवस्था में आ जाता है। उसके बाद में आने के बाद में डॉक्टर सदाव क्या करते हैं, उसको अपने पास बुलाते हैं और पास बुलाने के बाद कहते, भैया आप अपने स्वदेश, अपने देश, ठीक है, अमेरिका चले जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पे आप बच नहीं पाओगे, आपकी जान खतरे में है। इतना सुनने के बाद में क्या होता है, जब ये बात उसको पता चलती है तो उसको एहसास हो जाता है, उस सोल्जर को जो कि अमेरिका का था, कि हमारी जान जो है ये बचाने में लगे हैं, डॉक्टर सदाव हैं मेरी जान बचा रहे हैं। इतनी बात सुनने के बाद में उसको एक नाव दी जाती है, एक नाविक भी दिया जाता है, खाने की सामग्री, पानी, भोजन, जितनी सारी चीजें दी जाती हैं। उसके बाद में क्या होता है, रजाई भी दी जाती है उसको। उसके बाद में फिर उसको वहां से नाविक से ये कहा जाता है, इसको जाओ भेज के आओ। तो नाविक क्या करता है, भेज देता है। भेज देने के बाद वापस आता है, इस सूचना को राजा को इन्फॉर्म करते हैं ये डॉक्टर सदाव। उसके बाद में राजा कहता है कि हम भूल ही गए थे, हमें ध्यान ही नहीं रहा था कि आपको किलर भेजने हैं। बस यहीं पर कहानी का अंत होता है, ठीक है। तो अब आपको हम समझाते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको हम कराते हैं। तो आ जाइए सभी लोग। तो आ जाइए गाइस, ध्यान दीजिए सभी लोग। अब हम इसके क्वेश्चन कराएंगे आपको, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को हम कराएंगे। तो कोई यहाँ पे ध्यान आपको नोटिस ये करना, जो आपके क्वेश्चन है, ये कौन से क्वेश्चन आपके, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कौन से सारे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, है ना। ओके नोज, देखो समझो इसमें क्या दिया, जितने भी आपके क्वेश्चन है सारे, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके हैं। इसके बाद में लॉन्ग कराएंगे आपको। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या दिया, देखो क्वेश्चन 1 आपका दिया है कि वाई वाज सदाव सेंट टू अमेरिका। वाई मीन्स क्यों वाज सदाव को सेंट भेजा गया, टू अमेरिका मीन्स अमेरिका के लिए। पहला क्वेश्चन आपका है कि सदाव को अमेरिका के लिए क्या भेजा गया। या तो एग्जामिनर ये पूछेगा क्वेश्चन में कि सदाव को अमेरिका किस लिए भेजा गया, क्यों भेजा गया, या फिर से अथवा में दे देगा क्वेश्चन, व्हाई डिड सदाव्स फादर सेंड हिम टू अमेरिका। सदाव के पिता ने, ठीक है, अमेरिका, सदाव को अमेरिका क्यों भेजा, ठीक, ये पूछ सकता है। या नेक्स्ट आपका पूछ सकता है व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ सदाव्स फादर अबाउट सदाव, ठीक है। कहने का मतलब व्हाट वाज द चीफ, मुख्य
कंसर्न मीन्स चिंता ऑफ सदाव फादर, सदाव के पिता की। अबाउट मीन्स के बारे में, सदाव मीन्स सदाव के, सदाव के बारे में सदाव के पिता की मुख्य चिंता क्या थी, या ऐसे क्वेश्चन कर सकता है। इनमें से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन पूछ दे तो बोर्ड एग्जाम में आपको केवल एक ही आंसर लिखना है। वो आंसर क्या लिखना है, दैट इज, इधर देखो यहाँ पे दिया गया आपका, सदाउज एजुकेशन वाज द चीफ कंसर्न ऑफ हिज फादर, फॉर दिस रीजन at the age of 22 Sadao sent to America to study surgery and medicine. When he returned from America he became a famous surgeon as well as scientist. तो क्या हो जाएगा, देखो सदाउज एजुकेशन, सदाव की शिक्षा वाज मने थी, द चीफ कंसर्न मुख्य चिंता ऑफ हिज फादर, उनके पिता की। कहने का मतलब हमारा ये है कि सदाव की जो शिक्षा थी वही इनके पिता की मुख्य चिंता थी। उसके बाद में क्या दिया, फॉर दिस रीजन, इसी वजह से, एट द एज ऑफ, जो 22, जब 22 साल, इसी वजह से जब 22 साल के सदाव थे तो टू सेंट टू अमेरिका, तब इनको अमेरिका भेजा गया था। टू स्टडी मीन्स स्टडी, अध्ययन करने के लिए, सर्जरी मीन्स सर्जरी, जो डॉक्टर का कोर्स होता है ये करने के लिए, एंड मेडिसिन और दवाई। कहने का मतलब एक अच्छे डॉक्टर बनने के लिए, सर्जन बनने के लिए इनको अमेरिका भेजा गया था। ओके, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में दिया यहाँ पे व्हेन मीन्स जब, ही मीन्स वह, रिटर्न मीन्स वापस लौटे, फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका से, जब वह अमेरिका से वापस लौटे तो ही बीकेम, ही मीन्स वह का मतलब डॉक्टर जो सदाव थे, बीकेम मीन्स बन गए, ए मीन्स एक, फेमस मीन्स प्रसिद्ध, सर्जन मीन्स एक स्पेशलिस्ट सर्जन बन गए, डॉक्टर बन गए, एज वेल एज उसके साथ साथ साइंटिस्ट, वैज्ञानिक भी बन गए। कहने का मतलब जैसे वापस लौटे तो उसके वैज्ञानिक भी ये बन चुके थे। अब आपका सेकेंड क्वेश्चन है कि विल डॉक्टर सदाव बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बोरिंग एन एनिमी। अब देखो समझो, अच्छा हार्बोरिंग का मतलब जानते हो, हार्बोरिंग का मतलब ये होता है जो आपका समुद्र तट होता है, जो बंदरगाह होता है, ठीक वही को बोलते हैं हार्बोरिंग, जो बंदरगाह होता है। तो यहाँ पे दिया विल मीन्स क्या, डॉक्टर सदाव भी अरेस्टेड, क्या डॉक्टर सदाव को अरेस्ट किया गया था, ऑन द चार्ज ऑफ हार्बोरिंग एन एनिमी, मतलब जब आप इन्होंने बंदरगाह के ऊपर जिस दुश्मन को बचाया था, ठीक है, जो अमेरिका का सोल्जर था, तो उसमें इनको पुलिस के माध्यम से अरेस्ट किया गया था, ये बताना आंसर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, नो, नहीं, इट विल नेवर हैपन, या ऐसा मतलब इट विल नेवर हैपन, ऐसा नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ। ही विल नॉट बी अरेस्टेड, उन्हें अरेस्टेड नहीं किया गया था, फॉर दिस चार्ज, इस चार्ज के लिए। ही परफॉर्म्स, इन्होंने परफॉर्म किया, बचाया, हिज ड्यूटी, अपना कर्तव्य निभाया। ही मीन्स उन्होंने परफॉर्मेंस निभाया, हिज मीन्स अपना, ड्यूटी मीन्स कर्तव्य, ऑफ ए डॉक्टर, एक डॉक्टर का, इन्होंने अपने एक डॉक्टर का फर्ज निभाया, ठीक है, किसने, डॉक्टर सदाव ने। हिज सर्वेंट्स, जो उनके नौकर थे, विल नॉट डिस्क्लोज, मतलब डिस्क्लोज, इसको बंद नहीं किया, डिस्क्लोज नहीं किया, द मैटर में, इस मामले को, टू द पुलिस, पुलिस से, मतलब जो उनके जो नौकर थे उन्होंने इस मामला को पुलिस तक फैलाया नहीं, बिल्कुल एकदम मामला शांत कर दिया। उसके बाद में क्या दिया फिर, द ओल्ड जनरल, जो पुराना जनरल था, नोज में जानता था एवरीथिंग, हर एक चीज, जो इनका जनरल था उसको हर एक चीज पता थी, बट उसने भी क्या किया था, इनको एक सजेशन दी थी, बट लेकिन ही स्लीप्स, सुला दिया, ओवर द मैटर, इस मामले को, लेकिन उसने भी इस मामले को बिल्कुल शांत कर दिया कि भैया ये मामला बिल्कुल शांत हो गया, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वाई वाज डॉक्टर सदाव नॉट सेंट टू अब्रोड अलॉन्ग विद द ट्रूप्स। देखो समझो कि इसका मतलब क्या होगा, वाई वाज डॉक्टर सदाव को क्यों नहीं, सेंट मीन्स भेजा गया, टू अब्रोड अलॉन्ग विद द ट्रूप, मतलब जो ट्रूप का मतलब होता है टोली, टोली का मतलब जो आर्मी थी, जो आर्मी की टोली जा रही थी, ठीक, उसके साथ में इनको क्यों नहीं भेजा गया था, रीजन क्या था, ये आपको बताना, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए
तो इसका हम क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, आ जाइए देखते हैं। हमने लिखा डॉक्टर सदाव वाज ए फेमस डॉक्टर। डॉक्टर सदाव वाज मीन्स थे, ए मीन्स एक, फेमस मीन्स एक प्रसिद्ध, डॉक्टर मीन्स डॉक्टर थे। जापान वाज आवाज, जापान वाज मैंने था, ए वाज एक युद्ध में था विद अमेरिका, अमेरिका के साथ में। कहने का मतलब जापान और अमेरिका के बीच एक बैटल चल रही थी, युद्ध हो रहा था, ठीक। उसके बाद में क्या दिया, द ओल्ड जनरल, जो वृद्ध जनरल थे, वाज मीन्स थे अंडर ट्रीटमेंट, अंडर मीन्स नीचे मतलब अंडर ट्रीटमेंट, उनका क्या हो रहा था, इलाज चल रहा था, ठीक, इलाज में थे वो। ही माइट, ही माने उन्हें, माइट माने अवश्य, नीड माने आवश्यकता थी, एंड मीन्स एक, ऑपरेशन मीन्स ऑपरेशन की, उनको एक ऑपरेशन की आवश्यकता थी, किसको, जो जनरल थे, ठीक। उसके बाद में क्या दिया है, ओके, इसके बाद में दिया सो, इसीलिए ही मीन्स वह, वाज माने थे, नॉट सेंट नहीं भेजे गए, अब्रोड विद ट्रूप्स, उस सेना के साथ में, उस टोली के साथ में, इसीलिए डॉक्टर को नहीं भेजा गया। एंड केप्ट, रखा गया, इन जापान, जापान में ही रखा गया, ठीक है। कहने का मतलब जैसे इसमें क्वेश्चन कह दे कि जो डॉक्टर सदाव थे, इनको ट्रुप के साथ में, उस टोली के साथ में, जो सेना थी, आर्मी थी, आर्मी के साथ में क्यों नहीं भेजा गया था, बिकॉज इसमें क्योंकि वो एक फेमस, एक अच्छे डॉक्टर थे, इसीलिए जापान और अमेरिका का युद्ध चल रहा था। बट उसमें क्या था, जो ओल्ड जनरल थे, ये इनका एक ऑपरेशन होना था, इसीलिए, और ऑपरेशन के सर्जरी के विशेषज्ञ कौन थे, एक्सपर्ट, डॉक्टर सदाव थे, इसीलिए डॉक्टर सदाव को यहाँ रोका गया था। तो आज सभी लोग, सभी गाइज ध्यान दीजिए, ये जो आपका सेक्शन था, सॉरी ये जो क्लास थी आपकी, जो लेक्चर 2 था, यहीं पे फिनिश होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में लेक्चर 3 में आपको हम इसके 1-2 क्वेश्चन इस्तेमाल के बच्चे हैं वो कराएंगे, उसके बाद में लॉन्ग के क्वेश्चन कराएंगे, लेक्चर 3 में आपको लॉन्ग के क्वेश्चन फिनिश कर देंगे, और पूरा जो आपका चैप्टर था जिसका नाम क्या था, द एनिमी, पूरा लेक्चर 3 में फिनिश हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सभी लोग मेहनत करते रहिए अच्छे तरीके से, बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो, ठीक है। 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 घंटे स्टडी कीजिए, और स्टडी पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक। अदरवाइज चीज़ों में ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अभी अगर आप अपनी चीज़ों में ध्यान नहीं दोगे ना स्टडी के लिए, तो आगे चल के फिर हर चीज़ आपकी पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो उसके साथ साथ अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, इसमें कुछ इंटरेस्ट आया, रुचि आई हो इसमें, ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। इधर उधर गेस्ट लोगों के साथ में शेयर कीजिए, और उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और बस यूं ही आपका स्नेह प्यार मिलता रहे, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।